सभी दोस्तों को नमस्कार साथियों। 10 मिनट शो में फिर से आपका स्वागत है। संत संप्रदाय आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप लोगों के लालदासी है, चरणदासी है। चरणदासी की दो शिष्या है, एक मत्स्य प्रदेश की मीरा है, संत धन्ना है, संत पीपा है। यानी 20 से 25% लोक संतों को हम मात्र 5 मिनट में यहाँ लेके जा रहे हैं साथियों। 2-3 5-5 10-10 मिनट की क्लासों में आपके लोक संत बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। चले तो आइए, सभी का स्वागत करता है अशोक मीणा रायथान पर। देखिए बेटा, यहां आप देखेंगे कि हमारे पास लालदासी एक गीत गाऊंगा और गीत के द्वारा हम याद करेंगे। मां का नाम समदा है, पिता का नाम चांदमल है और लालदासी संप्रदाय के संस्थापक है। गुरु का नाम गदन चिश्ती है। कैसे याद करें? देखो, समदा को चांद जैसा लाल मिला, समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। लाइन लिख लीजिए, समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। समदा को समदा को समदा को समदा को समदा को समदा को चांद जैसा लाल मिला। कैसा मिला? चांद जैसा लाल मिला। तो मतलब मां का नाम समदा, पिता का नाम चांदमल और लालदासी संप्रदाय, गुरु का नाम गदन चिश्ती, तो गदगद हो गई। ठीक है, समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। अभिवादन वाक्य जयराम होता है साथियों। ये मेव समुदाय से थे, मेव जाति से थे, लकड़हारा लकड़ियां काटते थे, लेकिन गुरु से शिक्षा ली तो ये संत बन गए। समाधि इनकी शेरपुरा अलवर में है, ध्यान रखें। नंगला जहाज भरतपुर वाला इलाका, अभी कोटपुतली भैरोड में गया था शेरपुरा। नंगला जहाज भरतपुर में इनका निधन हुआ। परीक्षा काला मुंह किया जाता है, गधे पर बिठाया जाता है, ये परीक्षा है। और शाह जाके बच्चों में झगड़ा होगा, दारा सिकोर औरंगजेब, शाह जाके उत्तराधिकार की भविष्यवाणी की इनके द्वारा की गई। और इनके दो पुत्र है, पहाड़ा और कुतबा, जिसमें पहाड़ा को हम लोग मियाँ साहब के नाम से जानते हैं इन पुत्रों को। संत चरणदासी की बात करें, बचपन का नाम रणजीत सिंह है, माँ का नाम कुंजोबाई है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, पिता का नाम मुरलीधर है। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सूर्योदय इनकी रचना है। मैं गीत गा रहा हूं, गीत से याद करो। देखो, रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में, क्या कहा मैंने? रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में बैठा बैठा मुरली बजा रहा है। रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में बैठा बैठा मुरली बजा रहा है। रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में बैठा बैठा मुरली बजा रहा है। रणजीत सिंह भाई, राजस्थान जीके का आप लोगों को ऑफर दिया गया है। आप लोगों को होली का फाउंडेशन बैच है, मात्र 251 रुपए में राजस्थान के ऐप पे उपलब्ध है। आप लोगों को रीट का भी, एसएसटी का सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जाइए, और नोट्सों में भी आप लोगों को विशेष ऑफर दिया गया है राजस्थान वालों के। ब्रह्मास्त्र नोट्सों में, ब्रह्मास्त्र नोट्स मंगवा रहे हो आप लोग तो 4 नोट्सों के साथ आप लोगों की ये घटना चक्कर है, घटना चक्कर वाली बुक फ्री आ रही है। ये 4 नोट्स लेंगे आप लोग। अब ध्यान रखना, आप बाद में कहीं 1 महीने बाद इस वीडियो को देखो फिर कहे आज जो है ऑफर वो आपके 15 मार्च 2025 तक का ऑफर है। ध्यान रखें आप लोग, कहीं आप लोग मेरे पास 1 महीने बाद फोन करें। 4 नोट्स हैं विद स्पाइरल बाइंडिंग, साथ 900 रुपए के आते थे, उनके साथ दोनों घटना चक्कर 300 रुपए की, दोनों घटना चक्कर फ्री है। और केवल आप दोनों घटना चक्कर लेना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपए के हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, या आप लोग मैसेज डालेंगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप 94 688 40 200 मैसेज करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में बैठे बैठे मुरली बजा रहा है। रणजीत सिंह मां कुंजोबाई के चरणों में बैठे बैठे मुरली बजा रहा है। ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूब के ज्ञान का सूर्योदय कर गया। ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूबकर ज्ञान का सूर्योदय कर गया, ये इनकी रचनाएं हैं। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, रहने वाले अलवर के थे डेरा के। ये ध्यान रखना बेटा। एक बार और पूछता है आप लोगों से, धूली धू, ये धूली धू गांव है ना, ये लालदास जी का जन्म स्थल है। और आपसे पूछे अलवर में है डेरा, ये किसका? चरणदास जी का जन्म स्थल है। तो निधन दिल्ली में वो बसंत पंचमी को मेला लगता है। इनकी 2 शिष्या कई बार सवाल पूछता है, एक का नाम दयाबाई है। दयाबाई 2 ग्रंथ लिखेगी, दयाबोध और विनय मालिक, विनय मलिका। क्या कहेंगे? दयाबोध, दयाबोध और विनय मलिका, दयाबोध और विनय मलिका, दयाबोध और विनय मलिका, दयाबोध और विनय मलिका, ये दयाबाई की रचना है। हम लोग कहेंगे दया वो ही करेगा जिसमें विनय का मालिक हो। दयाबाई की रचना दयाबोध और विनय मालिका। मैंने कहा दया वो ही करेगा जो विनय का मालिक हो, तो दयाबाई की रचना हो गई। इसी प्रकार से एक समना बाई है, ये ध्यान रखें आप लोग। सहजोबाई, सहजोबाई भी ये ध्यान रखें चरणदासी की शिष्या है। और सहजोबाई की 16 तिथि, सहजोबाई सहज प्रकाश में 16 तिथि, 16 तिथि शब्दवाणी, शब्दवाणी सहजोबाई, सहजोबाई सहज प्रकाश में, सहजोबाई सहज प्रकाश में। क्या कहा मैंने? सहजोबाई सहज प्रकाश में, सहजोबाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। 3 रचना सहजोबाई की। सहजोबाई, सहजोबाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। सहजोबाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। क्या कहा मैंने? सहजोबाई, सहजोबाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। 3 रचनाएं,
चरणदास जी की सहजो भाई और दया भाई दोनों इनकी शिष्य हैं, ध्यान रखें आप लोग। और मत्स्य प्रदेश की मीरा, भाई राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं। और आपको मालूम है कि बागड़ की मीरा, कहाँ की मीरा, बागड़ की मीरा जो कहते हैं हम लोग, वो गौरी बाई को कहते हैं, है ना। और मत्स्य प्रदेश की मीरा समना बाई, इन्होंने आंखों से पट्टी नहीं खोली थी। बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर हुआ। ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में ज्ञान का, रणजीत सिंह मां कुंजो बाई के चरणों में बैठे बैठे मुरली बजा रहा है, ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूब के ज्ञान का सूर्योदय कर गया। संत धन्ना, देखिए संत धन्ना, आप दोनों के जन्म में 10 साल का अंतर है। संत धन्ना का जन्म हुआ 1415 में और संत पीपा का जन्म हुआ 1425 में। ये धुवनगांव टोक में है, रामानंद जी के शिष्य हैं। इनका स्मारक जोबनेर जयपुर में ग्रंथ धन्ना जी की आरती कहलाएगी। वो धन्ना जी हैं साथियों जिनके यहाँ अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब से आते हैं, पंजाब से अनुयायी आएंगे। और ये ध्यान रखें किसान वर्ग से थे धन्ना जी। तो धन्ना जी का सबसे पहले अगर हमें लोक संतों में कोई जानकारी मिलती है और सबसे पहले कोई लोक संत आते हैं, भाई इसका वो लगा देना, हमने ले लो, आप डाउनलोड कर लो उसमें से। तो जो समना बाई है, ध्यान रखें आप लोग, माफी चाह रहा हूं आप लोगों को, संत धन्ना है, ये धुवन गांव टोक से है। 1415 में हुआ, रामानंद जी के शिष्य है। और जोबनेर और धन्ना जी की आरती ध्यान रखें आप लोग। एक संत पीपा है, संत पीपा का जन्म हुआ, ऊपर है, काफी ऊपर, काफी ऊपर, काफी ऊपर है। संत धन्ना है, संत धन्ना का जन्म धुवन टोक में हुआ। और संत पीपा गागरोन से थे। गागरोन के राजा हुआ करते थे, खींची परिवार से हुआ करते थे। लेकिन बताते हैं शिक्षा ली तो राज परिवार छोड़ दिया और कह दिया कि मैं तो कभी और ऊपर, चलो मैंने कह दिया कि मैं तो कभी मांगूंगा नहीं, यही है, यही है नीचे नीचे वाला, ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर भाई ऊपर, ये हाँ, कि मैं तो मांग के नहीं खाऊंगा, मैं खुद कमाऊंगा। और समदड़ी गांव में इन्होंने दर्जी का काम किया, समदड़ी गांव में दर्जी काम किया, इसलिए आज भी दर्जी समुदाय के लोग संत पीपा को मानते हैं। तो राज परिवार छोड़ दिया। गीत गाता हूं, देखो। गागरोन की मां लक्ष्मीवती ने कहा मेरा बेटे का नाम तो, गागरोन की मां लक्ष्मीवती ने कहा ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का बचपन का नाम तो प्रताप सिंह था। और उन्होंने राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। यानी इनका जो ग्रंथ है वो चिंतावनी जोग है, बचपन नाम प्रताप सिंह है। कि ये तो कड़वा सत्य है, गागरोन की मां लक्ष्मीवती ने कहा ये तो कड़वा सत्य है, ये तो कड़वा सत्य है, ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का बचपन नाम प्रताप सिंह है। और राज की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया, यानी चिंतावनी जोग इनकी रचना है। टोडा टोक में इनकी गुफा भी है, लेकिन छतरी इनकी ध्यान रखें आप लोग, कहां है बेटा, गागरोन में है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको निकाला। आप बने रहे रायथन के साथ, बहुत शानदार तरीके से हम चल रहे हैं, आप सबके साथ खड़ा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद साथियों। मेवात ये और ये संत है ना आप लोगों के, चरणदास जी, लालदास जी, सहजो भाई, दया भाई, ये मेवात के हैं। और यहां पे जो बोली बोली जाती है मेवाती, तो इनको उपदेश किस में दिए गए, मेवाती में। थैंक यू।